श्री गणेश। बुद्धि, करुणा और संतुलन की कथा। कैलाश पर्वत की गोद में एक शांत सुबह थी। हिमालय की बर्फीली हवाओं में भी आज एक अलग ही मधुरता थी। पार्वती माता ध्यान से उठी और मंद मुस्कान के साथ चारों ओर देखा। महादेव ध्यानमग्न थे, संपूर्ण ब्रह्मांड को थामे हुए, फिर भी स्वयं में लीन। माता पार्वती के मन में एक विचार उठा, यदि घर में कोई ऐसा हो जो मेरा अपना हो, जो सदा साथ दे, रक्षा करे और जिससे प्रेम बांटा जा सके। उन्होंने हल्दी और चंदन से एक बालक की आकृति बनाई, उसमें अपने प्राण फूंके और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। बालक ने आंखें खोली। वो तेजस्वी था, निष्कलुष और सरल। माता ने कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भीतर मत आने देना। बालक ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसके लिए माता का आदेश ही सर्वोपरि था। कर्तव्य बनाम पहचान। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर उस बालक को खड़ा देख वे रुके। बालक, हटो, मैं भीतर जाना चाहता हूँ। बालक ने विनम्र लेकिन अडिग स्वर में कहा, क्षमा करें, माता की आज्ञा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। ये सुनकर शिव को आश्चर्य हुआ, क्रोध नहीं पर विस्मय अवश्य हुआ। उनकी आज्ञा को कौन रोक सकता है? पर बालक डटा रहा, कर्तव्य के पथ पर अडिग। अंततः वो क्षण आया जिसे समझना आसान नहीं। क्रोध, अज्ञान और परिस्थिति के टकराव में वो दुर्घटना घटी जिसने पूरे कैलाश को शोक में डुबो दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और सब जाना, उनका विलाप पूरे ब्रह्मांड को कंपा गया। पुनर्जन्म नहीं, पुनर्संतुलन। महादेव ने अपने त्रिशूल को भूमि पर रखा और कहा, ये मेरी भूल थी, अब इसका प्रायश्चित होगा। उन्होंने आदेश दिया, जो भी प्राणी उत्तर दिशा की ओर मुख करके मिले, उसका शीश लाया जाए, और इस प्रकार हाथी का मस्तक लाकर उस बालक को नया जीवन दिया गया। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर वे शांति के आंसू थे। महादेव बोले, आज से ये बालक गणपति कहलाएगा। हर शुभ कार्य से पहले इसकी वंदना होगी। ये विघ्नों का नाश नहीं, बल्कि विघ्नों को समझने की बुद्धि देगा।